प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? ये हमारी स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए हो रहा है, जो कि अभी मध्य प्रदेश में 14,337 रुपये है, जो कि एक अनस्किल्ड लेबर से भी पर डे के वेज में कम है। जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी पर डे की वेज कम से कम 500 रुपीज़ है, जबकि हमें 14,337 रुपये मिलते हैं। हम दिन भर के 24 घंटे अस्पताल में सेवाएं देते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फीस है सारे देश में, 1 लाख रुपए जो कि एनुअल फीस है MBBS की, और उसके बाद स्टाइपेंड सबसे कम मिलती है। और जो हमें 14,000 रुपए मिल रहे हैं उससे हमारा दैनिक जीवन यापन भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि इतने साल पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर 14,000 जो कि देश में दूसरा न्यूनतम स्टाइपेंड है, तो हमारी यही मांग है सरकार से कि जिस हिसाब से हमारी फीस लगातार बढ़ रही है MBBS की, तो हमारा स्टाइपेंड में भी वृद्धि की जाए। इसीलिए पिछले 20 दिनों से मध्य प्रदेश के सभी इंटर्न्स प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग भी पिछले 2 दिनों से स्ट्राइक है, और जब तक स्टाइपेंड बढ़ नहीं जाता तब तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। हम ये प्रोटेस्ट अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम 8 से 10 घंटे ड्यूटी करते हैं। हम संडे के दिन भी छुट्टी जाते हैं, ऐसा जब हमारी कोई लीव भी नहीं होती। फिर भी हमें जो स्टाइपेंड मिल रही है वो बहुत कम है। जो हम और हमने 4 साढ़े 4 साल इतनी मेहनत की है इस दिन के लिए, तो नहीं कि हम अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी ना कर पाए, इसीलिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं। तो आपके कितनी उम्मीद है, कितना स्टाइपेंड मिलना चाहिए आप लोगों को? बेसिकली जितना बाकी स्टेट्स में है लाइक 30,000 ऑलमोस्ट, तो हम चाहते हैं कि हमारा भी उतना ही हो, क्योंकि हमने भी वही एग्जाम क्वालिफाई किया है, हमने भी वही पढ़ाई करी है, हमने भी उतने ही आवर्स वर्क किए हैं, तो हमें भी उतनी ही तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमारी वेरी करती है, लाइक हमारी नाइट में भी लगती है, किसी की इवनिंग में लगती है, वो बैच वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लाइक किसी की नाइट में लग रही है वो 8 घंटे की लग रही है, किसी लगती है तो सिर्फ हम 8 घंटे जाते हैं। अगर नाइट लगती है तो फिर हम डे और नाइट दोनों कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो आपकी मुख्य क्या मांग है? अभी आपकी 14,000 रुपए है, 14,300। तो अभी आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रशासन? 30,000। देश के बहुत सारे राज्यों में जो स्टाइपेंड है वो 45,000 रुपए भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई अनैतिक मांग कर रहे हैं। उड़ीसा में जो स्टाइपेंड है वो 45,000 है। बिहार में पिछले साल जो स्टाइपेंड थी वो 10 से 15,000 थी, मगर पिछले साल बढ़ोतरी करके 27,000 की गई है। तो क्या फीस के मामले में हमारे मेडिकल कॉलेज जो MP के मेडिकल कॉलेज है वो टॉप 5 में आते हैं, और स्टाइपेंड में लोएस्ट 5 में आते हैं। और जबकि ऐसा भी है कि जो और मेडिकल कॉलेज है उनकी फ़ीस भी काफ़ी कम है, और हमारे यहाँ फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग हम 1,26,000 के समथिंग फ़ीस पे करते हैं, इसके बावजूद भी हमें 14,377 रुपये का बस स्टाइपेंड मिलता है। आजकल जो डेली वेज वर्कर हैं उनकी भी सैलरी 8,000 है। तो आप हमसे सरकार उम्मीद कर रही है कि हम 500 रुपये 400 रुपये के स्टाइपेंड पे काम करें, और ये क्यों है ऐसा? जब सरकार कहती है कि हर जगह हर चीज़ समान होनी चाहिए, काम भी हम उतना ही करते हैं, हर चीज़ हमारी सेम है। तो जैसे उड़ीसा जैसे राज्य में जहाँ 40 से 45,000 स्टाइपेंड है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ 30,000 के ऊपर है, तो हमारी मतलब ऐसा क्यों इतना असमान वेतन है? हमें सिर्फ 14,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जा रहा है। डॉक्टर्स तो सेम है, हर जगह सेम काम करते हैं, सेम वर्कलोड है, एटलीस्ट फीस इतनी ज़्यादा है तो स्टाइपेंड तो बराबर कर सकते हैं ना। और जगह फीस लाइक दिल्ली में 5,000 फीस है, यहाँ पे 1,08,000 फीस हम पर ईयर दे रहे हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है पैसे देने के लिए वो भी फीस भर रहे हैं। एटलीस्ट स्टाइपेंड तो इतना दे कि हम अपना डेली वाला काम जो होता है वो पूरा कर सकें। तो जो फीस का रेशियो है जो पहले के टाइम पे था 2013 के आसपास, वो कुछ फीस थी 18,000 या 28,000 के आसपास। फिर उसके बाद फीस बढ़ी 27,000 हुई, उसके बाद फीस 56,000 हुई, और अब 1 लाख हो गई। तो फीस का जो रेशियो देखे अपन इतने सालों में, तो वो कंटिन्यू डबल ही हो रही है। जबकि यूपी में अभी भी फीस जो है वो 27,000 ही फीस है, और वहाँ का स्टाइपेंड हमसे थोड़ा कम है मानते हैं, पर फीस के रेशियो में उनका स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। और हम लोगों की फ़ीस का रेशियो जो है वो जो हर साल देखा जाए तो वो डबल करते हैं सीधा, और स्टाइपेंड में वो कैसे देते हैं, हमें 500 रुपये बढ़ा देंगे, 400 रुपये बढ़ा देंगे। तो ऐसे मजदूरी थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। डेली वेज जो वर्कर भी होता है उसका भी मिनिमम पे 500 या 600 होता है, और हम लोगों का कितना है 425 रुपये। तो ये क्या है? मजाक करिए गवर्नमेंट हमारे साथ। काम हम 8 घंटे करते हैं ना, हमें पैसे देती, और ऊपर से ना टाइम पे पैसे आते। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बोले, डेप्यूटी CM जो राजेंद्र शुक्ला जी हैं वो हमारे एरिया के हैं, एटलीस्ट उनको तो हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि कितना स्टाइपेंड मिल रहा है और कितना बच्चों को देना चाहिए, कि कितनी फ़ीस जा रही है। हमने उनको ज्ञापन तक दिया, फिर भी उसके बाद भी उनके बाद कोई असर नहीं हुआ उस चीज़ का। पूरे ऑल ओवर MP चल रहा है, उनको दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। अगर राजस्थान की बात करते हैं अपने की, तो राजस्थान में जो फीस है 50,000 है जो पुराने कॉलेजेस हैं, और उधर स्टाइपेंड 23,000 रुपये। तो हमारे कॉलेज में फीस हम दे रहे हैं कि 1.25 लाख रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है, 14,000 रुपये वो भी टाइम से नहीं आती है। डिप्टी CM जी को दिया हमने ज्ञापन, तो उन्होंने बस लेके रख लिया है, मतलब उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम भोपाल में इंटर्न बैठे 20 दिन से स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे बैठ गए लड़के, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम डेली यहाँ पे निकलते हैं, डीन सर के पास जाते हैं, कभी सुपरिटेंडेंट सर के पास जाते हैं, पर कोई सोल्यूशन नहीं है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला हमको।